नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। अक्सर हम देखते हैं कि समाज में कुछ लोग बहुत तेज़ी से उन्नति और प्रगति करते चले जाते हैं और उनके साथ वाले, यहाँ तक कि उनके भाई बांधव और अगल बगल के लोग अपने स्थिति से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वो व्यक्ति तेज़ी से ग्रो करते हुए करोड़ों अरबों की संपत्ति बना लेता है। आखिर ऐसा कैसे हो पाता है? एक ही फैक्ट्री में एक ही जगह वर्क करने वाला एक व्यक्ति करोड़पति बन जाता है और दूसरा व्यक्ति अपने स्थिति से 1 इंच भी आगे नहीं ग्रो कर पाता। तो हमारे हथेली में कई प्रकार के चिन्ह होते हैं। उनमें से कुछ शुभ चिन्ह जिसके प्रभाव हमें जीवन में तेज़ी से ग्रो कराते हैं, अर्थात तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद करते हैं, और वहीं हमारे हथेली में अशुभ चिन्ह हमें गर्त की ओर ले जाता है, अर्थात नीचे की ओर ले जाता है। तो आइए आज के अंक में हम बात कर रहे हैं मत्स्य का चिन्ह। मत्स्य अर्थात जिसे फिश का चिन्ह कहा गया है, यह चिन्ह कुछ इस प्रकार से आपके हथेली में बनता है या फिर इसका फॉर्मेशन इस प्रकार से हो सकता है। मत्स्य के चिन्ह में एक पूंछ होती है और एक मुख होता है, यह प्रमुख चीज़ है। यदि ऐसा कोई भी चिन्ह आपके हथेली में बनता है और ये कहीं पर भी बनता हो, इसके प्रभाव ऑलवेज शुभ होते हैं और धन के मामले में ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति से परिपूर्णता होती है। हम बात करेंगे शनि क्षेत्र पर बनने वाला मत्स्य का चिन्ह। शनि के क्षेत्र पर अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर लोगों को इस प्रकार से छोटा या बड़ा मत्स्य का चिन्ह बनता है। इस प्रकार से हमारी भाग्य रेखा भी यहीं पर पहुँचती है। ये हमारे कर्म का क्षेत्र है, ये हमारे भाग्य का क्षेत्र है और ये भगवान शनि देव का क्षेत्र है। शनि न्याय के देवता हैं, अर्थात यहाँ पर यदि मत्स्य का चिन्ह बनता है और ऐसे व्यक्ति न्यायिक क्षेत्र में हो तो एक अच्छे और बहुत बड़े न्यायाधीश हो सकते हैं, अच्छा न्याय करने वाले न्यायाधीश हो सकते हैं। सामाजिक जीवन में भी ऐसे व्यक्ति को पंच बना दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय लेने वाले और न्याय करने वाले व्यक्ति होते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति ऑलवेज निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं। ये अति शुभ चिन्ह है। ऐसे लोग आपको नियम और विधि विधान का पालन करने वाले अनुशासित व्यक्ति मिलेंगे, अर्थात ये जो भी वर्क करेंगे वो विधि विधान धर्म कर्म को देखते हुए करते हैं। अनावश्यक रूप से कोई भी व्यर्थ कार्य ऐसे व्यक्ति नहीं करते हैं। इनकी प्रकृति गंभीर होती है जिनके शनि पर मत्स्य का चिन्ह होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति शांत रहकर चुपचाप होकर अपना वर्क करते रहते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, और अचानक से देखते देखते ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल हो जाते हैं और करोड़ों की संपत्ति भी बनाते हुए देखे गए। मत्स्य है तो ऐसे व्यक्ति रहस्य विद्या के ज्ञाता हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति अच्छे तंत्र मंत्र के ज्ञाता हो सकते हैं, गुप्त विद्या के ज्ञाता हो सकते हैं, धर्म कर्म वाली विद्या में इनकी विशेष रुचि रहती है। साथ में मत्स्य है तो ऐसे व्यक्ति का शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लाख प्रयत्न कर ले परंतु कोई भी शत्रु इन्हें विशेष नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचा पाएगा। ये मत्स्य उन्हें ऑलवेज बचाएगा। जीवन के 36वें वर्ष में ऐसे जातक को विशेष उन्नति मिलती है, अर्थात 36वें वर्ष के बाद ऐसे लोग जीवन में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और देखते देखते करोड़ों की संपत्ति खड़ा कर लेते हैं। भाग्य के क्षेत्र पर मत्स्य है, अर्थात ऐसे लोगों को धन का स्रोत एक से अधिक होता है, अर्थात हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति कहीं नौकरी करते हों, साथ में व्यवसाय भी करते हों। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति स्वयं भी कार्य करते हों, इनकी पत्नी भी कहीं ना कहीं वर्क करती हो।
ऐसे लोगों को एक से अधिक व्यवसाय वाले भी हो सकते हैं, कई क्षेत्र से धन आगमन का स्रोत बनाता है। साथ में ये दूर के धन को भी दिखलाता है, अर्थात निवास स्थान से दूर, कर्म क्षेत्र, जन्म स्थान से दूर रहकर या दूर का धन इनके पास आने की संभावना बनी रहती है। यह है इसका महत्वपूर्ण चिन्ह। और यदि ये भाग्य रेखा पर बनता हो, आपकी भाग्य रेखा भी इसी जगह पर जाती है और ये इस प्रकार से ऐसा लगे कि ये भाग्य रेखा के ऊपर बन रहा है, तो यह बताता है कि धन तो मिलेगा, धन संपत्ति सब कुछ मिलेगा, परंतु ये संघर्ष भी कराएगा। भाग्य रेखा के ऊपर बनने से ये क्या करता है, धन संपत्ति से परिपूर्ण व्यक्ति को करता है, परंतु ये संघर्ष भी लाइफ में कराता है। अर्थात संघर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति अत्यधिक सफल होते हुए आपको देखे जाएंगे। ये मत्स्य ये बताता है शनि क्षेत्र पर, ये कर्म का क्षेत्र है, ये भाग्य का क्षेत्र है। तो कर्म से भाग्य का और भाग्य से कर्म का निर्माण करने वाला, कहने का अर्थ है कि कर्म को भाग्य का सपोर्ट मिलता है और भाग्य को कर्म का सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। और ऐसे लोग जीवन में काफ़ी उन्नति प्रगति करते हैं, धन की कमी कभी नहीं होती। परंतु यह चिन्ह यदि उल्टा बने, हो सकता है कि इस मत्स्य का कुछ फॉर्मेशन ऐसा हो, ऐसा, अर्थात इसका पूंछ ऊपर की ओर हो, पूंछ ऊपर की ओर हो और मत्स्य का सिर नीचे की ओर हो। ये फॉर्मेशन कहीं पर भी हो, चाहे शनि क्षेत्र हो या कहीं अन्य पर हो, इसके परिणाम क्या होंगे? अब ये धन संपत्ति तो देगा ही देगा, परंतु ये क्या करेगा कि धन संपत्ति को खर्च भी बहुत कराएगा। अर्थात जीवन में धन का आना और जाना दोनों लगा रहेगा। धन स्टोर करने में ऐसे लोगों को समस्या होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी हथेली पर मत्स्य तो बना है, परंतु इसके शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हैं। कहने का अर्थ है कि यदि यहाँ पर मत्स्य तो आपको बन रहा है, तो आपको क्या देखना है, क्या यह मत्स्य स्वतंत्र रूप से बना है या किसी अन्य रेखा के सहयोग से बना है। यदि ये स्वतंत्र और निर्दोष है तो इसके 100% आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। परंतु ये किसी अन्य रेखा का सहयोग, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारी हृदय रेखा ऐसे जाती है, भाग्य रेखा भी यहाँ पहुँचती है और यहाँ पर इस प्रकार का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे लेकर लोगों को लगता है कि ये मत्स्य बन रहा है, परंतु ये मत्स्य क्या है कि हृदय रेखा के सहयोग से बन रही है। ऐसे अवस्था में इसके जो शुभ परिणाम है उसमें कमी आ जाती है। अर्थात आप जो मत्स्य ये सोच पा रहे हैं वो ये मत्स्य नहीं है, ये मत्स्य के जैसा एक फॉर्मेशन है। तो इसके परिणाम मत्स्य के तरह तो मिलेंगे अवश्य, परंतु इतना नहीं मिलेगा जितना कि एक स्वतंत्र मत्स्य, अर्थात स्वतंत्र अवस्था में बनने वाला मत्स्य सबसे अधिक शुभ परिणाम देता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद ही हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और उसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि शनि पर्वत की स्थिति भी आपको देखनी चाहिए और शनि की फिंगर की स्थिति, यह फिंगर उन्नत हो, सीधी हो, स्पष्ट हो, तो इसके परिणाम आपको सबसे अधिक अच्छे मिलेंगे। शनि पर्वत शुभ हो तो इस मत्स्य का परिणाम 100% मिलेगा। परंतु शनि पर्वत दबा हुआ हो, शनि पर्वत पर काट छांट हो और मत्स्य हो, तो इसके परिणाम आपको बहुत कम प्राप्त होते हैं। इन सब चीज़ों के अनुसार हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं और निर्णय लेते हैं कि कौन सा चिन्ह आपको कितना शुभ परिणाम जीवन में देगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।